जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह वह कहानी है जिसे पढ़कर ऋषियों ने भी कहा, हर वरदान कल्याणकारी नहीं होता और हर श्राप बुरा नहीं होता। आज की यह घटना बताती है कि गलत मन से मिला वरदान पूरा वंशावली को कैसे मिटा सकता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में जो सच आएगा वो आपके जीवन के निर्णयों को सोचने पर मजबूर कर देगा। जो भी सनातन धर्म की गहराई को समझना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह कथा है राजा सौदास की। इतिहास में उनका नाम बहुत कम लिया जाता है, लेकिन उनके साथ जो हुआ वह चेतावनी है। राजा सौदास का उल्लेख महाभारत के कुछ कम चर्चित अंशों में मिलता है। वे पराक्रमी थे, धर्म को मानने वाले थे, लेकिन अहंकार वही उनकी सबसे बड़ी भूल बना। राजा सौदास के दरबार में दो महर्षि आते थे, एक ऋषि वशिष्ठ, दूसरे ऋषि विश्वामित्र। यहाँ कथा बदल जाती है, क्योंकि यह वही हिस्सा है जिसे लोग नहीं जानते। राजा दोनों का सम्मान करते थे, लेकिन मन ही मन तुलना करते थे, और यहीं से शुरू हुआ पतन। एक दिन राजा ने यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ के लिए भोजन बनाया। राजा ने आदेश दिया, पहले महर्षि वशिष्ठ भोजन करे, लेकिन राजा के रसोइयों ने भोजन में मानव मांस मिला दिया। हाँ, यह सुनने में भयानक है, लेकिन ग्रंथों में यह संकेत मिलता है। जब महर्षि वशिष्ठ ने भोजन देखा तो वे क्रोधित हो गए। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है, अब तुम राक्षस वृत्ति से ग्रसित हो जाओगे। और उसी क्षण राजा सौदास का मन बदल गया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वे नरभक्षी बन गए। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। राजा सौदास का पहले ही एक वरदान मिला हुआ था, कोई भी अस्त्र तुम्हें तुरंत मार नहीं सकता। यही वरदान उनके लिए नरक बन गया, क्योंकि अब वे पाप करते थे लेकिन मर नहीं सकते थे। प्रायश्चित का रास्ता बंद था। समस्या श्राप नहीं था, समस्या वरदान था, क्योंकि अगर वे मर जाते तो यह पाप यहीं समाप्त हो जाता, लेकिन जीवित रहकर वे असंख्य अपराध करते गए। ऋषियों ने कहा, जिस वरदान में संयम ना हो वह ईश्वर की कृपा नहीं बल्कि परीक्षा होती है। राजा सौदास अपने ही लोगों को खाने लगे, यज्ञ स्थलों को अपवित्र किया, अतः जंगलों में भटकते रहे, उनका वंश समाप्त हो गया। आज लोग कहते हैं, काश मेरे पास पैसा हो, काश मुझे ताकत मिल जाए, काश मुझे कोई रोक ना सके। लेकिन यह कथा सिखाती है, बिना संस्कार की शक्ति विनाश, बिना विवेक का वरदान श्राप माना जाता है। अभी आपने जाना कैसे एक वरदान नरक बन गया, कैसे एक श्राप ने राजा को राक्षस बना दिया। श्राप लगने के बाद राजा सौदास राजमहल छोड़कर घने जंगलों में भटकने लगे। दिन में वे सामान्य दिखते थे, लेकिन सूर्य अस्त होते ही उनकी चेतना बदल जाती थी, उनका विवेक नष्ट हो जाता था। यह कोई साधारण पागलपन नहीं था, यह था राष्ट्रीय वृत्ति का जागरण। रात के समय राजा को मानव मांस की गंध आने लगती, उनका शरीर कांपने लगता, आंखें लाल हो जाती, और फिर वो ही करते जिसे वे स्वयं दिन में घृणा करते थे। यही सबसे बड़ा दंड था, अपने ही कर्मों का साक्षी बना। एक रात एक तपस्वी दंपति जंगल से गुजर रहे थे। राजा ने अचेत अवस्था में उस ब्राह्मण का वध कर दिया, लेकिन सुबह जब चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि उसकी स्त्री विलाप से पूरा वन में गूंज रहा है। उसी क्षण राजा सौदास पहली बार रोए। वह स्त्री बोली, जिस तरह तुमने मेरा सुहाग को छीना है, उसी तरह तुम्हारा वंश भी समाप्त होगा। यह श्राप पहले से पीड़ित राजा के लिए अंतिम कील था। अब ध्यान दीजिए, राजा पहले से अमर जैसे वरदान में बंधे थे, श्राप उन्हें राक्षस बना चुका था। अब वंश नाश का भी श्राप जुड़ गया, यानी मृत्यु नहीं, मुक्ति नहीं, वंश नहीं, बस अंतहीन पीड़ा। कई वर्षों बाद एक दिन राजा ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ का स्मरण किया। वे कांपते हुए बोले, गुरुदेव, यदि श्राप ही मेरा भाग्य है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे भीतर का यह राक्षस मुझे स्वयं से घृणा करवा रहा है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, श्राप को काटा नहीं जा सकता, लेकिन उसे जलाया जा सकता है। और फिर उन्होंने बताया एक ऐसा प्रायश्चित जिसे सुनकर राजा सिहर उठे। प्रायश्चित की शर्तें थी, 12 वर्ष का मौन, अन्य नहीं, केवल पत्तों पर जीवन, किसी भी अपमान पर क्रोध नहीं, और सबसे कठिन, रात में स्वयं को बांधना, ताकि रात की वृत्ति किसी को हानि न पहुंचा सके। सोचिए, जो व्यक्ति रात में हिंसक हो जाता हो वह खुद को बांध दे, यह कितना बड़ा आत्मसंयम है। कई वर्षों की तपस्या के बाद राजा का शरीर गल गया, आंखों का तेज कम हो गया, लेकिन मन शुद्ध होने लगा।
एक रात आकाश में बिजली नहीं थी, फिर भी प्रकाश हुआ, वन शांत हो गया। यह संकेत था श्राप ढीला पड़ने लगा है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, श्राप अब भी रहेगा, लेकिन वह तुम्हारे कर्मों को नियंत्रित नहीं करेगा। यानी राशि वृत्ति समाप्त, विवेक वापस, लेकिन बीते कर्मों का फल अटल। ईश्वर दंड नहीं देते, वे चेतना देते हैं। श्राप केवल आत्मा को जगाने का माध्यम होता है। एक रात लंबी तपस्या के बाद राजा स्वदास अपने गुरु के सामने बैठे। आवाज कांप रही थी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर मुझे कभी क्षमा करेंगे या मैं इसी शरीर में सजा भुगतता रहूंगा? यह प्रश्न मुक्ति का नहीं था, यह उत्तरदायित्व का था। गुरु ने उत्तर दिया, राजन, ईश्वर क्षमा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब निर्णय तुम्हें करना है। राजा चौंक गए। कैसा निर्णय? गुरु बोले, वरदान को छोड़ने का। वरदान कभी भी जबरन नहीं दिया जाता और सच्चे वरदान को त्यागा भी जा सकता है, लेकिन केवल वही व्यक्ति जो अहंकार से मुक्त हो। राजा स्वदास सब बदल चुके थे। गुरु ने कहा, तुम्हें उसी स्थान पर जाना होगा जहां सबसे बड़ा पाप हुआ था और वहां मृत्यु को स्वयं आमंत्रित करना होगा। यह आत्महत्या नहीं थी, यह था कर्म का समर्पण। राजा उस वन में पहुंचे जहां वर्षों पहले उन्होंने निर्दोषों को वध किया था, लेकिन शस्त्र त्याग दिए, वस्त्र त्याग दिए और जमीन पर बैठकर कहा, यदि मेरा जीवन किसी के लिए भय था तो मेरा अंत किसी के लिए शिक्षा बने। कहा जाता उसी क्षण पृथ्वी में कंपन हुआ, आकाश में कोई देव नहीं उतरा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस राजा की सांस रुक गई और यही वरदान जो वर्षों से मृत्यु को रोक रहा था समाप्त हो गया। मंत्र कहते हैं, राजा का शरीर वही रह गया, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं था, क्योंकि उन्हें मृत्यु को हराया नहीं, उन्हें स्वीकार किया और यही मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का दोष भाग्य पर डालता है वह श्राप में जीता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेता है वही मुक्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।